हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ये दिन है होलिका दहन का, जिस दिन मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले पूजा की। तो आप देखिए किस तरह की आकृति मेरे दीपक की बाती में बन रही थी। तो ये संकेत होते हैं हमारे ईश्वर के, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं इस तरह से तरह तरह की आकृतियों के रूप में। मेरे दीपक में कभी भी एक जैसी आकृति नहीं बनती है, हमेशा अलग अलग डिफरेंट कलर की आकृतियां बनती हैं। तो ये सब प्रभु का आशीर्वाद ही है। आशीर्वाद स्वरूप वो हमें ब्लेसिंग देते हैं और हमारे दीपक में आकृति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो मानो तो कण कण में ईश्वर है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अब क्या आपको भी ऐसा लगता है? और आप कहाँ कहाँ से मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और अब मैं आगे का आपको बताती हूँ कि हमारे अलवर राजस्थान में होली का प्रोग्राम किस तरह से शुरू होता है। फुलेरा दोष से तो ये देखिए इस तरह से, ये तो होलिका दहन के दिन का दीपक है मेरा, जो इस तरह से विभिन्न प्रकार की आकृतियां दे रहा था। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कौन सी आकृति बन रही है। और मैंने होलिका दहन वाले दिन सबसे पहले भगवान को कलर लगाया। और ये देखिए, ये है फुलेरा दोज का दिन, जिस दिन हमारे नेबर के यहाँ फाग महोत्सव था। उन्होंने हमें इनवाइट किया और मैं वहाँ पहुंची तो देखा फूलों की वर्षा चारों तरफ हो रही थी। और मैं इन मनमोहक फूलों के साथ बहुत ही आनंद की अनुभूति फील कर रही थी। इधर ये राजस्थानी पगड़ी लगाए ये आंटी गाना गाने के लिए इनको बुलाया गया था। ढोलक बजाकर ये गाना इन्होंने पूरा लास्ट तक गाना गाया। और सभी पर ये उनकी सासू माँ है सारिका जी की, जो फूलों की वर्षा कर रही हैं। इस तरह से इन्होंने सभी पर फूलों की वर्षा की। बहुत ही आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सब वृंदावन ही पहुंच गए हों। और इधर देखिए मेरे हाथों में भी आपको फूल नजर आ रहे होंगे। ये हमारी नेबर आंटी और ये है उनकी बहू, जो मेरे पीछे बैठी हैं बस। और ये मम्मी की सहेली हैं, तो मैंने इनको भी वीडियो में शूट किया। इधर ये इनकी बीच वाली बेटी है, जो तिलक कर रही हैं आने वालों का। जो भी दरवाजे पर आता था उनके पहले तिलक किया जाता है राधा नाम से। ये है सारिका जी, तो ताली बजा रही हैं। और ये इनसे मैंने कहा कि आप भी डांस कीजिए, मैं आपका वीडियो शूट करूंगी। तो इस तरह से ये सामने झांकी लगाई है लड्डू गोपाल और खाटू श्याम जी की। और पूरे लास्ट तक, मतलब दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 5 से 6 बजे तक इनका ये प्रोग्राम चला, जिसमें शाम भजन, राधा भजन और शुरुआत गणेश वंदना और शिव जी की वंदना से हुई। और उसके बाद बाकी सारे शाम भजन ही हुए लास्ट तक। राधा और श्याम का नाम में मैं भी मगन हो गई। और फिर यहाँ देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ फाग महोत्सव पर होती है होली की वर्षा। और होली की फूलों की होली खेली जाती है फाग महोत्सव के दिन। तो ये प्रोग्राम फुलेरा दोज से स्टार्ट होता है। ये दिन है फुलेरा दोज का, जब से होली की स्टार्टिंग होती है। ये वो दिन है जिसमें राधा कृष्ण का मिलन होता है। और उनकी इस तरह से मनमोहक झांकियां लगाई जाती हैं और गीत संगीत के साथ फूलों की होली खेली जाती है, फूलों की वर्षा की जाती है। तो बहुत ही आनंद स्वरूप ये उत्सव था। ये देखिए सारिका जी नृत्य कर रही हैं, कितनी खुश होकर, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, अति प्रसन्न। इन्होंने बहुत ही लग रहा था कि जैसे साक्षात राधा या मीरा हमारे सामने प्रकट हो गई हों। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही मनमोहक नृत्य किया। उधर इनकी जो सामने जो दिखाई दे रही हूँ इनकी बेटी हैं। और इधर ये देखिए इनका ये मंदिर की झांकी कितनी मनमोहक दिखाई दे रही है, आप सब देख सकते हैं। मेरे को म्यूट लाइव करना पड़ा था क्योंकि म्यूजिक था तो उसमें कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने म्यूट लाइव ही किया था। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कितना आनंद भरा है। और देखिए अब ये दीप प्रज्वलित करने के लिए गई लड्डू गोपाल के आगे, और फिर उनके आगे दीप प्रज्वलित करके इन्होंने पूजन किया। क्योंकि और पंखा अभी बंद कर रखा था, फिर बाद में पंखा चलाया गया क्योंकि वो दीपक बुझ जाता है इसलिए। तो इस तरह से प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहा, सब नृत्य करते रहे। ये इनकी बेटियां हैं, सहेलियां हैं और बहनें भी आई थी जयपुर से।
तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नज़ारा था ये नृत्य का। आप सब देख सकते हैं कितने झूम झूम के सब नृत्य कर रहे हैं। कभी सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, कभी कोई श्री कृष्ण के भजनों पर। इसी तरह से सब नृत्य करते रहे और बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो रहे थे और मुझे भी ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब एक दूसरे से बोल रहे थे आप भी आओ डांस करने के लिए। तो इस तरह से सभी ने बहुत ही खुशी के साथ, इतना मज़ा तो लेडी संगीत में भी नहीं आता है जितना हरि भजन के साथ नृत्य करने में आता है। एक बार को आप लेडी संगीत में डांस मत कीजिएगा, लेकिन कभी भी आपको मौका मिले हरि भजन में डांस करने का तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से मैं भी बीच में गई थी थोड़ा सा डांस करने के लिए, लेकिन पता नहीं वो आंटी मेरा वीडियो बना पाई कि नहीं। मैं नहीं दिखाई दूंगी आपको इस वीडियो में, क्योंकि शायद फ़ोन ऑफ हो गया था उनके हाथ में जाके, तो उनको समझ नहीं आया कि वीडियो कैसे शूट करना है। तो मेरा नृत्य आपको नहीं दिखाई देगा। मैंने भी थोड़ा सा किया था, क्योंकि वैसे ही मुझे भगवान के जहाँ भजन हो मेरा पैर और हाथों की तालियां अपने आप बजने लगती हैं और मेरा पैर थिरकने लगता है इस तरह से। और देखिए सब हरि भजन में मग्न कितना आनंदित होकर नृत्य कर रहे हैं, आप देखते ही बनता है ऐसा। हमारे अलवर राजस्थान का नज़ारा है। ये देखिए फूलों की वर्षा कर रही हैं इनकी सासू माँ राधिका जी की, और कितना अद्भुत नज़ारा है आप सब देख सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सबने खूब नृत्य किया और मैं बैठी बैठी फूलों को कलेक्ट करती थी और बरसाती थी। मैं भी फूलों के साथ मस्त होली खेल रही थी। और ये देखिए सभी का नृत्य को शूट किया मैंने। कितना मज़ा आया मुझे। ये इस तरह के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर सभी का ड्रेस कोड पिंक कलर था। सभी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, किसी ने पिंक लहंगा, किसी ने पिंक साड़ी। मैंने भी पिंक साड़ी ही कैरी की थी और मैंने भी पिंक साड़ी को वेयर किया। और आप देख सकते हैं सभी पर्सन सारी यहाँ पर सारी लेडीज़ ही हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम लेडीज़ों का ही होता है, जेंट्स कोई नहीं है। बस इनके घर के जो हैं वही होंगे, बाकी सब लेडीज़ें ही इकट्ठी हुई थी और सब ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया, बहुत अच्छे भजन गाए। और फिर देखिए इधर कितना अद्भुत, मतलब कोई डांस रुक ही नहीं रहा था, सब एक जैसे एक्शन के साथ कितना अच्छा नृत्य कर रहे हैं जो देखते ही बनता है। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के ब्लॉग लाती रहूँगी। ये है फेस्टिवल सीज़न, जिसमें आप देख सकते हैं फाग महोत्सव से ही कैसे स्टार्टिंग हो जाती है होली की। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसके बाद मैं होली का नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगी, जिसमें आप देखेंगे होली का दहन और जो होली रंग वाली होली होती है उस दिन हमारे यहाँ पर कैसे होली खेलते हैं, वो भी मैं आपके लिए ब्लॉग में लेके आऊँगी। तो अगला ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और ये देखिए सारिका जी कैसे भगवान के भजन में लीन हैं और कैसे नृत्य कर रही हैं, इत्र छिड़क रही हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी के जो प्रोग्राम होता है उसमें इत्र वगैरह का छिड़काव किया जाता है। ये इनकी क्यूट भांजी है और ये भी फूलों की वर्षा कर रही थी सबके साथ। तो सभी बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो गए नृत्य करते। ये देखिए सारिका जी खड़ी हो गई हैं ताली बजाते हुए और भजन में बिल्कुल मग्न हो चुकी हैं। और भी ये बहुत ही प्यारा उन्होंने लास्ट तक बहुत ही सुंदर नृत्य किया, जो बहुत देखकर बहुत ही आनंदित हुए सभी लोग। और मुझे भी बहुत मज़ा आया इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होने का, भगवान ने मुझे मौका दिया। ये हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है, किस्मत वाले होते हैं जो हरि भजन में शामिल होते हैं। ये है हमारे पड़ोस की बहू कल्पना, जो इस तरह से नृत्य कर रही हैं। और ये भी नीचे कर ले, ओहो नीचे कर ले, तो यहाँ कुछ इस तरह का गाना था। जी नृत्य कर रही थी बहुत ही खुश होकर। ये राजस्थानी देखिए आप चुनरी की साड़ी है ये इनकी, और उन्होंने लहंगा पहना हुआ है पिंक कलर का, और सभी पिंक कलर की ही पोशाक में है। यहाँ पर इनकी सासू माँ इनका वार फेर करके जा रही हैं और ये कितनी मगन है डांस में, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने।
आप देख सकते हैं क्या अद्भुत नज़ारा है कि हरि भजन में बिल्कुल सम्मग्न होकर कितना नृत्य कर रहे हैं कि किसी का पाँव ही नहीं रुक रहा है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है ये। तो ये बस मैं भी यहीं पर डांस के लिए गई थी, लेकिन शायद पता नहीं मेरा वीडियो शूट हुआ कि नहीं, क्योंकि इनके बाद मेरा भी नृत्य था और मैंने ऐसे ही ग्रुप में किया था, मैंने सोलो नहीं किया था, तो थोड़ा सा ही किया था लेकिन किया था। तो इस तरह से हाँ, देखिए कैसे मगन होकर सब नृत्य करेंगे। सब इनकी बहनें हैं, जयपुर से आई हैं और कुछ इसमें सहेलियाँ भी हैं और ये इनकी दूसरी बहू आई है हमारी नेबर आंटी की, वो भी आकर बैठ गई हैं। सभी एक एक करके सारे पड़ोसी शामिल हुए, सबको बहुत ही आनंद आया, बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर इन्होंने पूरा नृत्य लास्ट तक चलता रहा। आप देखिए नृत्य रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, सब कितने मगन होकर डांस कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है ये। तो आप सब देखिए फूलों की वर्षा भी हो रही है बराबर। तो इस तरह से लास्ट तक फूलों की बारिश होती रही और सभी डांस करते रहे, बहुत ही मज़ा आया सबको। आप देख सकते हैं, वाह ये देखिए ये वो उस गाने पे डांस कर रहे हैं कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और देखिए कितना ज़्यादा खुशनुमा माहौल है ये। इस तरह से हमारे अलवर राजस्थान में फाग महोत्सव मनाया जाता है। घर घर में इस तरह से फाग महोत्सव में धूम मचती है और सभी हरि भजन पे नृत्य करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर यहाँ पर इन्होंने तो ये क्या कैटरिंग का बिजनेस है इनका, ये हमारे नेबर ही हैं। ये टिफ़िन सिस्टम भी है इनका, ये बहुत इनके हाथ में जादू है, खाने का टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा है। इन्होंने सबके लिए नाश्ता भी रेडी किया था अपने हाथों से, सांभर वड़ा, इडली वड़ा। सारिका जी जो वाइट दुपट्टे में है, पिंक कलर का लहंगा पहना है, तो ये ही सारिका जी हैं जिन्होंने सारा खाना तैयार किया था, सारा नाश्ता सबके लिए। इडली, सांभर वड़ा और चटनी, बटाटा वड़ा, इस तरह से, और फ्रूट रायता। तो और सबने बहुत तारीफ़ की इनके खाने की। और इन्होंने जो लड्डू प्रसाद के बनाए थे वो भी इन्होंने खुद ही बनाए थे। अगर आप कहीं अलवर राजस्थान से इस चैनल को देख रहे हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि आपको भी अगर इनके हाथ का ऑर्डर करना हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा और फिर आपसे फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी पर हम कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम आपको इनका एड्रेस भी बता देंगे। तो देखिए इस तरह से इनका प्रोग्राम लास्ट तक नृत्य ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सबसे लास्ट वाला नृत्य था। फिर इसके बाद इन्होंने आरती और भोग वगैरह किया था, तो वो भी बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। ये देखिए कितना खुशी का माहौल लगता है, जैसे न जाने क्या मिल गया हो। हरि भजन के साथ इनका नृत्य लगातार चलता रहा और ये देखिए एक एक करके सभी खड़े हो गए नृत्य के लिए। तो इस तरह से ये प्रोग्राम होता है। देखिए फूलों की वर्षा होती रही और सभी मीरा की तरह मग्न होकर नृत्य करते रहे। एक राधा एक मीरा, दोनों की प्रीत में अंतर क्या बोलो, एक दर्श दीवानी एक प्रेम दीवानी। देखिए कैसे डांस कर रहे हैं। अभी गाना चल रहा है सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना। मैं इस तरह से मैं नीचे बैठी बैठी ही डांस कर रही थी और एकदम से मैंने जैसे ही खुद के ऊपर फूलों की बारिश की तो मेरे पास बैठी आंटी ने भी मेरे ऊपर फूल डाल दी। देखिए मुझे फूलों से खेलना ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बचपन में पहुंच गई हूँ। बहुत ही मज़ा आ रही। देखिए मैंने फूल बारिश की तो अब पास में बैठी आंटी ने भी मेरे पर फूल डाल दिए और बहुत खुश हो रही थी वो, कैसे हंसते रहो मुस्कुराते रहो। और ये देखिए सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना, छोटी सी एक हमारे नेबर की बेटी है भव्या और ये है सारिका जी, इन्होंने सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया इस गाने पे बहुत ही अच्छा डांस किया। भव्या बनी है श्री कृष्ण और सारिका जी बनी है राधा। और ये इतने सारे गेस्ट इनके घर आए थे, सारे आगे पीछे के सभी पड़ोसी इनके यहाँ सम्मिलित हुए और प्रोग्राम लास्ट तक बहुत ही अच्छा हुआ।
और इसी तरह से आपको इस तरह के और ब्लॉग देखने हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और सभी का इस तरह का मनमोहक नृत्य और भजन कीर्तन का ये खुशनुमा माहौल, फाग महोत्सव जिसमें हुई फूलों की बारिश और नृत्य भरपूर और सारिका जी के हाथ का स्वादिष्ट भोजन सभी को खाने के लिए मिला। और इस तरह से मैंने लास्ट तक पूरा वीडियो शूट किया। और ये देखिए लास्ट में भोग लगाया जा रहा है खाटू श्याम और लड्डू गोपाल को इस तरह से दुपट्टा पकड़ के भोग लगाया जाता है। तो आपके यहाँ पर इस तरह से होता है कि नहीं, आप कहाँ कहाँ से इस चैनल को देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है कि ढोलक बराबर आंटी बजा रही हैं और भजन गा रहे हैं। ये इनको बुलाया जाता है कीर्तन वगैरह के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भजन वगैरह गाते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम संपन्न कराया। तो देखिए भोग लगाया जा रहा है, इस तरह से भोग लगता है। भोग लगाने के बाद फिर ट्रॉफियाँ वगैरह